स्थानीय लोग भगवान महावीर को अपने आराध्य देव मानते हैं। और भगवान महावीर स्वामी 11 वर्ष यहाँ के पर्वतों पर बिताए। 12 वर्ष 5 माह 15 दिनों की तपस्या महावीर स्वामी ने की थी। भारतीय उपमहाद्वीप के 4 ऐसे नाम जो आज से हजारों साल पहले हुए, लेकिन जिन्हें आज तक भुलाया नहीं जा सकता। या यूं कहें, इन्हीं 4 स्तंभों से भारत की पहचान विश्व में बनी। पहले भगवान श्री राम, जिन्होंने भारतीय मर्यादा की रेखा खींची। दूसरे भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने धर्म को कर्म से जोड़ा। तीसरे महात्मा गौतम बुद्ध, जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को करुणा और शांति का मार्ग दिखाया। और चौथे ज्ञात्री पुत्र भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने समूचे संसार में प्राणी मात्र के अधिकारों की मुखर व्याख्या की, जिसे दुनिया ने अहिंसा के नाम से जाना। बचपन से ही हमने अपनी टेक्स्ट बुक में इन सब के बारे में पढ़ा, लेकिन जब भगवान महावीर का चैप्टर आता तो बहुत संक्षेप में उसे खत्म कर दिया जाता। तो जो बचपन में न जान पाए, उसे आज जानने के लिए हम निकल पड़े हैं बहुत दूर, भगवान महावीर की खोज में। नमस्कार मित्रों, मैं कवि सजल जैन और मेरे साथ है मेरा दोस्त शुभम। और आज हम आ चुके हैं भारत के सबसे पिछड़े लेकिन इतिहास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश बिहार में, जानने के लिए वैशाली के राजकुमार भगवान महावीर के बारे में। कि भगवान महावीर ने जो दुनिया को चिंतन की एक नई दिशा प्रदान की, जो उन्होंने शांति और अहिंसा का जो मार्ग अपनाया है बिना किसी शस्त्र का इस्तेमाल किए हुए, ये जो पूरी दुनिया में शांति की स्थापना, आज वो बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। किसी बड़े व्यक्ति ने कहा था कि किसी के बारे में अगर गहराई से जानना है तो सबसे पहले उसके आसपास के वातावरण को समझना चाहिए, क्योंकि उसी सब का प्रभाव उसके जीवन में पड़ता है और वहीं से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और जब हमें भगवान महावीर के बारे में जानना है तो बिहार तो आना ही पड़ेगा ना। हाँ मित्रों, यही बिहार जहाँ भगवान ने जन्म लिया, तपस्या की और पाई मुक्ति, जिसे जैन ग्रंथों में मोक्ष के नाम से चिन्हित किया गया। मोटे तौर पे ये ठीक वैसा ही जैसे भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण। तो चलिए हमारी पहली मंजिल की ओर, द बर्थ प्लेस ऑफ महावीर। जब हमारी ट्रेन ने हमें 8 घंटे देरी से उतारा, तब जाकर के हमें एहसास हुआ कि हम वाकई बिहार पहुंच चुके हैं और आज हम जाने वाले हैं उस पावन भूमि पर जहां भगवान ने जन्म लिया। लेकिन परेशानी तो हमारी तब बढ़ गई जब गूगल मैप में हमें बर्थ प्लेस ऑफ महावीर के नाम से 3 साइट्स दिखी। ये वाकई कमाल की बात थी। कहीं कहा जाता है उनका जन्म वैशाली में हुआ, तो कहीं कुंडलपुर में, तो कहीं छत्री कुंड नामक पवित्र स्थल को उनका जन्म स्थान बताया। हमारे लिए ये बड़ी अचरज की बात थी कि जहाँ भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी को लेकर सबका मत एक है, और जिस महल में उनका जन्म हुआ तक वो महल भी आज तक संजो के रखा गया है, वहीं भगवान महावीर के तो जन्म स्थान को लेकर ही कोई एक मत नहीं है। शायद समय के बहाव के साथ महावीर इतने दूर जा चुके हैं कि उनके अनुयायियों की आंखों ने उनसे जुड़े जिस पवित्र स्थल को देखा, वहीं बैठ भगवान महावीर को पूजने लगे। और महापुरुष होती भी ऐसे हैं, हर योग, हर स्थान, हर हृदय में बसने वाले। पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर थी हमारी पहली मंजिल। रास्ते में हमें दिखाई दी नालंदा की वो लाजवाब यूनिवर्सिटी, जिसकी महिमा फाहियान और हैंसांग जैसे विदेशी यात्रियों ने गाई, जहां पढ़ने के लिए बर्मा, थाईलैंड, चीन और जापान जैसे दूर देशों से विद्यार्थी आया करते थे। लेकिन हमने अपनी इतिहास की प्यासी भावनाओं को संभाला और चल पड़े नालंदा से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भगवान महावीर की जन्मस्थली कुंडलपुर की ओर, जहां आज भी विश्व भर से श्रद्धालु अपने महावीर को याद करते हुए खिंचे चले आते हैं। सोनेक नंद्यावर्त महल सिद्धार्थ जी का था।
रत्नों के पलंग पर त्रिशला ने सपनों को देखा था और उन सपनों को सच्चे करके फिर से दिखाया है। कुंडलपुर के महावीरा तेरा महल बना। वाह 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 वाह। जैन पौराणिक ग्रंथों में भगवान महावीर के जन्म को लेकर बहुत विस्तार से चर्चा मिलती है। लिखा है कि वैशाली के संरक्षक और लिच्छवी गण के सर्वोच्च नेता महाराज चेटक की ज्येष्ठ पुत्री, यात्रिक कुल के शासक और गण प्रमुख महाराज सिद्धार्थ की रानी माता तिसला के गर्भ से ईसा के 599 वर्ष पूर्व कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था। जैनियों के प्रसिद्ध और बेहद प्रमाणिक ग्रंथ तिल्लोय प्रणृत्ति में भगवान महावीर के जन्म स्थान को कुंडपुर ही बताया गया है। इसी प्रकार 7वीं शताब्दी के प्राचीन ग्रंथ हरिवंश पुराण में कुंडलपुर नाम चिन्हित किया गया। और सबसे बड़ी गर्व की बात कि आज हम उसी ऐतिहासिक पवित्र तेजस्वी भूमि पे खड़े हुए हैं जहां भगवान महावीर ने प्रथम बार इस संसार को अपनी उपस्थिति से पावन किया था। बिहार टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट ने इस स्थान को जैन सर्किट के प्रमुख केंद्र के रूप में माना है और ये वाकई स्थान भी कुछ ऐसा ही है। आकाश को छूता 1000 साल पुराना एक जैन मंदिर, जिसके श्वेत धवल आभायुक्त शिखर दूर से ही चमकते हैं, और उसी के कुछ मीटर की दूरी पर है एक छोटा सा मंदिर जिसके अंदर जाने पर एक नन्हा सा झूला है जिसमें बैठे बालक महावीर को उनके अनुयायी झूला झुलाते हैं और उस क्षण को याद करते हैं जब प्रभु ने पहली बार इस धरती पर कदम रखा था। बजे कुंडलपुर में बधाई, बजे कुंडलपुर में बधाई, कि नगरी में वीर जन्मे, कि नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। कुंडलपुर में 2 जैन परिसर हैं। एक वही जिसकी हमने अभी चर्चा की, जिसकी देखभाल जैन समाज की सबसे बड़ी संस्था श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी करती है, और दूसरा वह जिसमें महावीर को आज के संदर्भों में भी जीवंत बनाए रखा। हाँ मित्रों, विशालता ही जिसका गौरव हो, ऐसे 3 मंदिर जो भगवान महावीर स्वामी, भगवान आदिनाथ स्वामी और जैनों के 24वें तीर्थंकरों में से 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ को समर्पित हैं। लेकिन केंद्र में विराजमान हैं भगवान महावीर, क्योंकि ये भूमि भी तो उन्हीं की है ना। इस परिसर में एक महल भी बनाया गया है। प्राचीन जैन पुराण कथाओं में वर्णन मिलता है कि भगवान महावीर का जन्म नंद्यावर्त महल में हुआ था। जैसे भगवान महावीर स्वामी का जन्म मंदिर में नहीं हुआ था। हाँ बरोबर। महावीर भगवान का जन्म हुआ था नंद्यावर्त महल में, लेकिन वो महल आज की तारीख में संभव नहीं है। कहा गया है कि यह महल सोने, चांदी और हीरों से जड़ा हुआ था, और उसी महल की प्रतिकृति यहाँ उकेर दी गई है, जो देखने में सचमुच अद्भुत है, मानो सुबह की प्रथम रोशनी जैसी। थोड़ी दूर पर त्रिकाल चौबीसी भी बनी है, जहाँ भूत, भविष्य व वर्तमान तीनों कालों के 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं एक साथ विराजमान हैं। यह मंदिर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि जैन परंपरा महावीर से भी पहले की है। सच में कुंडलपुर अद्भुत है, अनोखा है। इस प्रकार भगवान महावीर के दर्शन कर उनके जन्मस्थान की रज को अपने माथे से लगा हमने आज का दिन समाप्त किया। लेकिन मित्रों, भी यात्रा समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि अगर हमें भगवान महावीर को समझना है तो उनके हर मानने वाले की बात तो सुननी पड़ेगी ना। जी, ये क्षेत्र वर्तमान 24 के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी जी का जन्मभूमि है। 2600 साल पहले जब महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था तो ये क्षत्रिय कुंड नगरी ये क्षेत्र हुआ करता था। દુનિયાની ભાગદોડ છોડીને ભગવાને જ્યાં જન્મ લીધો છે એ શાંત ક્ષેત્રમાં આવી અને જે અનુભૂતિ આનંદ અનુભવાય છે એ એક અદ્ભુત અનુભૂતિ થઈ રહી છે। જે તમે અહીંયા પધારો
આવો અને માણસો તો જ કહી શકાય. મારી પાસે એવા શબ્દો નથી કે જેને હું વર્ણવી શકું આની અંદર. एक और जहां जैनों के पौराणिक ग्रंथों में कुंडलपुर को जन्म स्थान बताया गया है, वहीं एक अन्य प्राचीन परंपरा कहती है कि गात्रपुत्र भगवान महावीर का जन्म छत्री कुंड में हुआ था. हाँ मित्रों, जैनों के एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ कल्पसूत्र जी में उनके इस जन्म स्थान के संदर्भ में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, जिसके सूत्र में लिखा है कुंडग्गामे नयरे खत्तिय कुंडे, यानी कुंड ग्राम के छत्री कुंड में भगवान का जन्म हुआ था. टेढ़े मेढ़े रास्तों से हमारा काफिला आगे बढ़ रहा था. कभी घने जंगलों से तो कभी पगडंडियों से आंखें थक चुकी थीं, लेकिन तभी एक श्वेत आभायुक्त विशाल शिखर दूर से ही दिखाई दिया. यह दृश्य कुछ वैसा ही था जैसे गिरनार पर्वत की तलहटी से भगवान नेम का कोई मंदिर दिख जाए. उत्साह दुगना हो चुका था. हमारे सामने था वीर विक्रम प्रसाद के नाम वाला एक विशाल मुख्य द्वार. जैसे ही हमने उसे पार किया, केसर की सुगंध से भरा एक विशाल देरासर हमारी आंखों में आकार ले चुका था. संभवतः यह देरासर बिहार प्रांत के सबसे विशाल काय जैन मंदिरों में से एक है, जहां भगवान महावीर की अति प्राचीन प्रतिमा की पूजा करने हर वर्ष लाखों जैन श्रद्धालु उनकी इस जन्मभूमि पर चले आते हैं. इस प्रतिमा को लेकर जनास्था इतनी गहरी है कि लोग इन्हें जीवित महावीर के नाम से संबोधित करते हैं. उसके बड़े भैया नंदीवर्धन राजा ने उनकी परमिशन से ये एक ब्लैक पत्थर से मूर्ति बनाई है, जो जीवित स्वामी जी के नाम से जानी जाती है और 2600 साल जीवंत माना जाता है. और 2600 साल पुरानी आस्था के रूप में 2600 साल पुरानी जीवित स्वामी जी की ये प्रतिमा जी. सच में मित्रों, ये क्षेत्र न केवल ऐतिहासिक है बल्कि प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी अत्यंत विशेष है, और ऐसी ही क्षेत्र को भगवान की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त होना चाहिए. દુનિયાની ભાગદોડ છોડીને ભગવાને જ્યાં જન્મ લીધો છે એ શાંત ક્ષેત્રમાં આવી અને જે અનુભૂતિ આનંદ અનુભવાય છે એ એક અદ્ભુત અનુભૂતિ થઈ રહી છે, જે તમે અહીંયા પધારો આવો અને માણસો તો જ કહી શકાય. મારી પાસે એવા શબ્દો નથી કે જેને હું વર્ણવી શકું આની અંદર. बहुत बहुत धन्यवाद देवेश जी, आपको बहुत धन्यवाद. आंखों में उजाला और हृदय में अनोखा सा एक सुकून लेकर के हमारा दिन ढल रहा था, और अब बारी थी अगले दिन के हमारे आखिरी पड़ाव की. अमूमन लंबे समय तक आम जनमानस में भगवान महावीर स्वामी के जन्म स्थान को लेकर यही दो धारणाएं प्रचलित रहीं, यानी दिगंबर संप्रदाय कुंडलपुर को जन्म स्थान मानता है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय छत्री कुंड को. लेकिन सन 1956 में एक बड़ा बदलाव आया. जब इस विषय पर गहराई से अध्ययन और अनुसंधान हुआ तो एक तीसरी विचारधारा ने भी आकार लिया, और उस विचार के मूर्त आकार को जानने के लिए अब हमें बढ़ना है छत्री कुंड से उत्तर दिशा की ओर, यानी वैशाली की ओर. रास्ते भर बिहार परिवहन विभाग के लगाए बोर्ड हमें राह दिखा रहे थे. हर कुछ किलोमीटर पर लिखा होता भगवान महावीर जन्मभूमि, अब बस इतने किलोमीटर दूर. हर बोर्ड के साथ उत्साह भी बढ़ता जा रहा था, मानो इतिहास खुद हमें पुकार रहा हो. एक लाल रंग का द्वार जिस पर सफ़ेद पेंट से लिखा था भगवान महावीर जन्मस्थली. हाँ मित्रों, एक लंबी यात्रा के बाद हम पहुंच ही गए बसो कुंड. आज इस जगह पर काफ़ी निर्माण कार्य हो चुका है, लेकिन 1950 के दशक तक यह स्थान बिल्कुल वीरान था. आम जनमानस में ये भूमि अयोध्या कही जाती थी, यानी इस धरती पर कभी जुताई नहीं की जा सकती. स्थानीय लोग बताते हैं हमारे पुरखों के ज़माने से हम पर्व के दिनों में यहाँ दीपक जलाया करते हैं, क्योंकि ये धरती हमारे लिए अत्यंत पूजनीय मानी जाती है. जैन ग्रंथों में जिस कुंड ग्राम का उल्लेख मिलता है, ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दस्तावेजों के अनुसार वह आज यही स्थान है, यानी बसो कुंड. 23 अप्रैल 1956 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार के वैशाली में प्राकृत और जैन शास्त्र अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी और बसो कुंड में
उन्होंने यहाँ भगवान महावीर के स्मारक की नींव रखी। यह आयोजन भगवान महावीर के 25वें निर्वाण दिवस का हिस्सा था। स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी बिहार के भविष्य के प्रति बड़े चिंतित थे। उनका कहना था कि यह बुद्ध और महावीर की धरती है, लेकिन आज उनकी विचारधारा को, आज उनकी विरासत को हम भूलते जा रहे हैं। समय के साथ उसी स्थान पर आज एक भव्य और विशाल दिगंबर जैन मंदिर स्थापित है, जो बाहर से आने वाले आम जनता को भगवान महावीर के बारे में अवगत करा रहा है। मंदिर के निचले भाग में भगवान महावीर की एक सुंदर प्रतिमा विराजमान है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह उनके बाल्यकाल की झलक हो। कहा जाता है कि वर्ष 1972 में जब यहाँ पर खुदाई हुई तो भगवान की एक स्वर्ण मूर्ति, कुछ कंगन, कुछ प्राचीन वस्तुएं भी प्राप्त हुई थीं। बसो कुंड का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी गहरा है। इसी क्षेत्र के कुछ दूरी पर लिच्छवियों का किला भी स्थित है, जिसके कुछ विशेष अवशेष आज भी बचे हुए हैं। यहीं पास में राजा चेटक के द्वारा निर्मित एक प्राचीन मंदिर भी है। कहा जाता है कि राजा चेटक भगवान महावीर के नाना थे और इससे विश्वास होता है कि संभवतः भगवान का बचपन और ननिहाल इसी पावन भूमि पर बीता हो। यहीं पास में एक पोखर है जिससे कुछ सालों पहले एक जैन मूर्ति निकली। ये मूर्ति इसलिए भी खास है क्योंकि इस पर सिंह के लांछन तो है ही, किंतु मुख्य लांछन स्थल पर धर्म चक्र बना हुआ है। धर्म चक्र जैन धर्म का एक प्राचीन धार्मिक प्रतीक है, जिसे बाद में बौद्ध धर्म से जोड़कर बहुलता से देखा जाने लगा। लेकिन आज भी बिहार के कई जगहों में धर्म चक्र के लांछन के साथ जैन मूर्तियां मिलती हैं और नग्न जैन मूर्तियां भी मिलती हैं। वाकई में इस छोटे से पगडंडियों वाले गांव, जिसे बोना पोखर कहा जाता है, यानी जिसका मतलब है 52वां तालाब, उसके एक छोटे से मंदिर की संभवतः बिहार की सबसे प्राचीन जैन प्रतिमाओं में से एक गिनी जाने वाली इस अद्भुत और प्राचीन प्रतिमा के दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा समाप्त होती है और इन 3 स्थलों को अपनी आंखों में कैद करके हम चल पड़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। लेकिन उससे पहले एक बात है जो हम आपसे साझा करना चाहते हैं, एक ऐसी बात जो शायद आज के समय में कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महावीर को जानना सिर्फ उनके जन्मस्थान को जानना नहीं है, बल्कि उनके विचारों, उनके मूल्यों, उनके संदेशों को समझना है। और यही बात आज हमारे समाज के लिए सबसे आवश्यक है। अभी हमने भगवान महावीर की 3 जन्मस्थलियों की चर्चा की। हर स्थान का अपना एक इतिहास है, अपनी एक परंपरा, परंतु एक बात जिस पर सबका मत एक है वह है भगवान महावीर के संदेश की महानता। भले ही समाज में मतभेद हो कि प्रभु का जन्म कहाँ हुआ, पर उनके उपदेशों पर कोई मतभेद नहीं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपिग्रह, ब्रह्मचर्य, ऐसे पंचशील पावन सिद्धांत आज भी उतने ही जीवंत हैं जितने 2500 साल पहले थे। हर जैन अनुयायी, चाहे वह किसी भी संप्रदाय या पूजन पद्धति से जुड़ा हो, भगवान महावीर के वचनों को ब्रह्म वाक्य की तरह मानता है, क्योंकि महावीर केवल एक धर्म के प्रतीक नहीं, वे मानवता के प्रतीक हैं। शायद इसी कारण भगवान महावीर आज भी जनमानस में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। उनके विचार, उनका संयम, उनकी करुणा आज भी सशांत दुनिया में सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। बस आवश्यकता है हम उनके सिद्धांतों को सीमाओं से निकाल करके पूरे विश्व में फैलाएं, क्योंकि जिस स्तर पर भगवान महावीर के विचार इस दुनिया में फैलेंगे, ये धरती उतनी ही अधिक सुंदर, शांत, करुणामय बनती जाएगी।